ये सवाल आता है कि भाई बीडीडी की ज़रूरत क्या है? तो क्या आपके टीम में ऐसा होता है कि कई बार यूज़र स्टोरीज ओवरफ्लो हो रही हैं, दूसरे स्प्रिंट में जा रही हैं, या कोई बग आया है, कोई डिफेक्ट आया, तो टीमें आपस में लड़ रही हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट मिस था, ये टेस्टिंग टीम ने अपना काम सही से नहीं किया, इस रिक्वायरमेंट पे तो ये लिखा ही नहीं था, इसमें डेवलपर्स के यही सारे आर्गूमेंट्स होते हैं। मेरी टीम में तो भाई ऐसे बड़े किस्से हैं। आई एम श्योर कि ज़्यादातर डेवलपमेंट टीम्स में ऐसे ही कहानियाँ होती हैं कि भाई ब्लेम गेम चलता रहता है। तो बीडीडी क्या करता है कि ये जो सारे इश्यूज हैं, इनको एक झटके में ही फिक्स कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि बीडीडी इंश्योर्स करता है कि भाई रिक्वायरमेंट जो है वो सबकी एक जैसी है। आई मीन जो रिक्वायरमेंट के बारे में जो समझ है वो सबकी एक जैसी है। इसी को शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। मगर ज़्यादातर मैंने क्या देखा है कि टीम जो है बीडीडी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। मोस्टली वो उनको लगता है कि भाई ऑटोमेशन ही बीडीडी है, और वो सिर्फ ऑटोमेशन ही करते रहते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब करीबन पिछले 5 साल पहले, 5 या 6 साल पहले की बात है, जब हमारी टीम में हमको इंस्ट्रक्शंस आए कि भाई हम लोगों को बीडीडी यूज़ करना है, और वो बीडीडी वर्ड जो है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, मैंने पहली बार तब सुना था। मुझे पता ही नहीं था ये होता क्या है। तो हमारी टीम वाले क्या कर रहे थे कि भाई हमारी समझ ये थी कि हमको टेस्ट केसेस लिखने हैं और हमको ऑटोमेट करने हैं पूरा सिस्टम। हमारी जो टेस्टिंग है वो ऑटोमेट करनी है, ताकि टेस्टिंग टीम को यहाँ से अलविदा कहा जा सके। तो हम लोगों ने भाई गिव एंड व्हेन देन फॉर्मेट में बीडीडी टेस्ट केसेस लिखने लगे और उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करने लगे। मगर क्या वो जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी उसके बाद भी बग्स आ रहे थे, उसके बाद भी वही लड़ाइयाँ, वही ब्लेम गेम हो रहा था कि भाई ये इनकी प्रॉब्लम है, ये रिक्वायरमेंट मिस है, ये ठीक से रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं हुई यहाँ पे, ये जो जो भी एक टिपिकल आर्गूमेंट्स होते हैं डेवलपर, टेस्टर और लोगों के बीच, वही सब हो रहा था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हम बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट जो है उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे थे। बीडीडी को सही तरीके से अगर हम यूज़ करें तो ये प्रॉब्लम्स आए ही ना। बीडीडी क्या करता है कि ये आपको बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बोलता है कि भाई आप बिजनेस के साथ बैठें, एक रिक्वायरमेंट पर डिस्कस करें, और जब तक डिस्कस करें जब तक आपके सारे सवाल ख़त्म ना हो जाएं। और जब आपके सवाल ख़त्म हो गए और आपने सिस्टम बिहेवियर्स को समझ लिया, एग्जाम्पल्स यूज़ करके सिस्टम बिहेवियर्स को समझ लिया, सब लोग उस बिहेवियर्स पे अग्री कर रहे हैं, बिजनेस भी अग्री कर रहा है, आप भी अग्री कर रहे हैं, टेस्टर भी अग्री कर रहा है, तब आप उसको एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और जब आपकी वो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो बीडीडी क्या बोलता है कि भाई आप शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को लिख लें, एक ऐसे फॉर्मेट में लिख लें जिसको कंप्यूटर भी समझ सके। अब जब आप अपनी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को लिख लेते हैं, एक स्पेशल फॉर्मेट जो कि गिव एंड व्हेन देन होता है, उस फॉर्मेट में जब आपने लिख लिया और सब ने उस पर अग्री किया, अब इसको आप ऑटोमेट कर लीजिए, आप इसके ऑटोमेटेड टेस्ट बना लीजिए। अब जैसे ही आप ऑटोमेटेड टेस्ट बनाएंगे तो आपका बिहेवियर जो है वो एक ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा जब भी आप डेवलपमेंट करेंगे। तो बीडीडी में 3 कोर स्टेप्स होते हैं जो डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करता है। पहला स्टेप होता है डिस्कवरी, जहां पर हम शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। दूसरा स्टेप होता है फॉर्मुलेशन, जहां पे हम उस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को बीडीडी सिनारियो में लिखते हैं। और तीसरा स्टेप होता है ऑटोमेशन, जहां पर हम बीडीडी सिनारियोज को ऑटोमेट करते हैं। और ये जो डिस्कवरी उसका पहला फेज है, पहला स्टेप है, ये उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनली, जब मैं मेरे एक्सपीरियंस में, जैसे मैं अब थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब हमको बीडीडी करने के लिए कहा गया तो हम लोग सीधा ऑटोमेशन कर रहे थे, हमने कभी डिस्कवरी की ही नहीं। जब आपने डिस्कवरी की ही नहीं तो रिक्वायरमेंट्स को सही से रिफाइन ही नहीं किया भाई आपने, तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। आपने एक रिक्वायरमेंट उठाई, उसको आपने उसके बिहेवियर डिस्कवर्स किए, आप उसकी जो है एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाई, और उसके बाद उस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को आपने जो है बीडीडी सिनारियो में कन्वर्ट किया, और उस बीडीडी सिनारियो को लेकर आपने ऑटोमेटेड टेस्ट लिख दिए। तो ये आपका एक बीडीडी हो गया। अच्छा, बीडीडी क्या है कि एक आइटरेटिव प्रोसेस है, तो मतलब आपको फीडबैक्स काफ़ी जल्दी मिलेंगे, सारे जो डिफेक्ट हैं, इश्यूज़ हैं, आपको जल्दी फिक्स कर सकते हैं आप। तो आप देखिए बीडीडी कितनी हेल्पफुल है आपके डेवलपमेंट में। और जो इश्यूज़ आ रहे थे, ब्लेम गेम चल रहा था, वो सब होपफुली नहीं होगा।